ई रिक्षाचे जे वाहन चालक आहे मी त्यांना विनंती करतो, त्याचप्रमाणे आवाहन सुद्धा करतो की त्यांना दिलेल्या विहित मार्गांवरती त्यांनी त्यांच्या ई रिक्षा चालवाव्यात। त्यांना पोलीस विभागाकडून कोणत्याही प्रकारे त्रास होणार नाही। नागपुर के यातायात विभाग ने हाल ही में उच्च न्यायालय की आलोचना का जवाब देते हुए प्रवर्तन प्रयासों को तेज कर दिया है। महज 2 दिनों में विभाग ने यात्री क्षमता और पार्किंग संबंधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए कुल 2441 ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा के चालकों के खिलाफ कार्यवाही की है। डीसीपी ट्रैफिक शशिकांत सातव के नेतृत्व में नागपुर यातायात विभाग ने 25 जून 2024 से एक लक्षित कार्यवाही शुरू की है। इस अभियान में मुख्य रूप से ऑटो चालक और ई रिक्शा चालकों को लक्षित किया गया, जो अधिक यात्रियों को ले जाने या अनुचित पार्किंग के कारण व्यवधान पैदा करने के दोषी पाए गए। सख्त उपायों का उद्देश्य यातायात की भीड़ को कम करना और शहर भर में आवागमन की स्थिति में सुधार करना है। ई रिक्शा को प्रमुख राजमार्गों और प्रमुख मार्गों पर चलने से सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है। इस पहल में सभी राष्ट्रीय मार्ग और फ्लाईओवर शामिल है। परंतु असं निदर्शनास आले की मोठ्या प्रमाणामध्ये ई रिक्षांनी स्वतःचे रजिस्ट्रेशन केलेले नाहीये आणि जे वाहन चालक आहेत ते सुद्धा नियमित युनिफॉर्म न घालता वाहन चालवत आहेत आणि ट्रॅफिक नियमांचं सर्रास उल्लंघन होत आहे। याबाबत यापूर्वी सुद्धा 1-2दा त्यांच्या बैठका घेण्यात आलेल्या होत्या, परंतु त्याचा काही परिणाम दिसून न आल्यामुळे शेवटी आम्हाला त्यांच्यावरती मोठ्या प्रमाणामध्ये कारवाई करणं गरजेचं झालेलं आहे। या अनुषंगाने ई रिक्षा ज्या आहेत यांच्या नियमावलीनुसार त्यांनी शहरातील 11 मुख्य मार्ग, त्याचप्रमाणे सर्व राज्य महामार्ग आणि राष्ट्रीय महामार्ग यांच्यावरती आणि उड्डाणपुलावरती कुठेही वाहतूक करू नये असे आहे। परंतु ई रिक्षा हे सर्रास या मार्गांवरती वाहतूक करताना दिसून येत आहे आणि त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी सुद्धा वाढलेली आहे। त्यामुळे ह्या कारवाया करण्यात येत आहेत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए पावर ऑफ वन न्यूज को फॉलो कीजिए।